आप सभी को जय मसीह की होली हेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय मसीह की दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन पूरी धरती पर ऐसा रहस्यमयी शासन आएगा जिसे खुद परमेश्वर भी उजागर करेंगे? कल्पना कीजिए, जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ एक सत्ता का बोलबाला होगा। हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, हर व्यवस्था उस अदृश्य शक्ति के अधीन होगी और सब कुछ इतना रहस्यमय, इतना गूढ़ और इतना चौंकाने वाला होगा कि खुद स्वर्गदूत भी उसकी परतें खोलते समय कांप उठेंगे। आज मैं आपको बाइबल की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें एक रहस्य से भरे शहर, एक रहस्यमयी स्त्री, एक अजीब जानवर और आने वाले विनाश की गूंज समाई है। ये कहानी है रहस्यपूर्ण बाबुल की, उस बाबुल की जो समुद्र पर बैठी एक स्त्री के रूप में प्रकट होती है, जिसके हाथ में सोने का प्याला है, लेकिन उस प्याले में किसी तरह की पवित्रता नहीं, बल्कि उसमें भरी है पाप की घनघोर कालिमा, गंदगी और अधर्म की गहराई। वह स्त्री बाहर से देखने में बड़ी शानदार, भव्य और राजसी लगती है। उसके वस्त्र बैंगनी और लाल रंग के हैं, सोने और कीमती पत्थरों से सजी है। उसकी सजावट किसी महारानी से कम नहीं, लेकिन अंदर से वह घिनौने पापों, भ्रष्टाचार और अधर्म की दलदल में डूबी हुई। उसके माथे पर जो नाम लिखा है वह किसी भी ईमानदार आत्मा को दहला सकता है। बड़ा रहस्य, महान बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घिनौने कामों की मां। सोचिए, जब कोई शहर, कोई सत्ता इतनी गहरी बुराई का प्रतीक बन जाए कि उसका नाम ही धरती की सारी बुराइयों की जननी कहलाए, तो वह दुनिया कैसी होगी। यही वह दृश्य है जिसे देखकर स्वयं प्रेरित यूहन्ना भी चकित रह गए थे। यूहन्ना, जो प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य थे, जिन्हें खुद परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के रहस्यों का दर्शन कराया, वे भी इस रहस्य के सामने स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह केवल किसी एक देश या सत्ता की कहानी नहीं थी, यह पूरी मानव जाति के लिए चेतावनी थी। स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है, आओ, मैं तुम्हें उस बड़े न्याय का दर्शन कराऊंगा। और यूहन्ना को आत्मा में ले जाकर एक जंगल में दिखाया जाता है, जहां वह स्त्री एक लाल रंग के जानवर पर बैठी है। वह जानवर भी विचित्र है। उसके ऊपर ईश्वर की निंदा करने वाले नाम लिखे हैं। उसके 7 सिर हैं और 10 सींग, और उसकी उपस्थिति से ही डर, रहस्य और खतरे का आभास होता है। वह जानवर शैतानी ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है और वह स्त्री दुनिया के राजाओं के साथ व्यभिचार। पृथ्वी के लोग उसके मदिरा से मतवाले हो गए हैं, यानी उसकी आत्मिक भ्रष्टता में पूरी मानवता डूबी हुई है। यह कहानी केवल शारीरिक भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि आत्मिक पतन, सामूहिक अंधकार और उस व्यवस्था की है जो बाहर से समृद्ध, सुंदर और प्रभावशाली दिखती है, लेकिन भीतर से नाश और विनाश की ओर ले जाती है। फिर स्वर्गदूत उस जानवर और स्त्री का अर्थ प्रकट करता है। वह बताता है कि जानवर के 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिस पर वह स्त्री बैठी है। ये 7 राजा भी हैं, उनमें से 5 गिर चुके हैं, एक अभी है और एक अभी आना बाकी है। और 10 सींग 10 राजा हैं जिन्हें अभी तक राज्य नहीं मिला, लेकिन वे थोड़े समय के लिए जानवर के साथ राज करेंगे। ये राजा एक मत होकर मेमने के विरुद्ध युद्ध करेंगे, लेकिन मेमना, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, उन पर जय पाएगा और उसके साथ वे भी होंगे जो बुलाए गए, चुने गए और विश्वास योग्य हैं। और फिर रहस्य और भी गहरा होता है। वही 10 राजा और जानवर उस स्त्री से घृणा करेंगे, उसे उजाड़ेंगे, उसके वस्त्र फाड़ डालेंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिलों में अपनी इच्छा पूरी करने का विचार डाला है, ताकि वे एक ही बात पर सहमत होकर जानवर को अपना राज्य दे दें, जब तक कि परमेश्वर की बातें पूरी न हो जाएं। और अंत में वह महान शहर बाबुल, जिसने पृथ्वी के राजाओं को बहकाया था, वह एक ही क्षण में नष्ट कर दिया जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए उस समय की, जब दुनिया की सत्ता, संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था पर ऐसी व्यवस्था का बोलबाला हो जो बाहर से सुनहरी, चमकदार और आकर्षक दिखती हो, लेकिन भीतर से वह अधर्म और विनाश की ओर ले जाती हो। वह बाबुल आज भी अलग अलग रूपों में हमारे समाज, हमारे विचारों, हमारी संस्कृति और हमारे निजी जीवन में मौजूद है। वह कभी किसी लालच, कभी किसी शक्ति, कभी किसी झूठे आदर्श या कभी किसी ऐसी परंपरा के रूप में सामने आती है जो हमें परमेश्वर से, सत्य से और अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देती है। यूहन्ना को दिखाया गया यह रहस्य हमें सिखाता है कि बाहरी चमक दमक के धोखे से बचना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति
सच्चा ऐश्वर्य और सच्चा गौरव केवल परमेश्वर के साथ चलने में है। बाबुल की स्त्री की कहानी हमें यह भी बताती है कि जब कोई व्यवस्था, कोई समाज, कोई व्यक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे, ऐश्वर्य और शक्ति के पीछे भागता है तो उसका अंत विनाश और निराशा में ही होता है। चाहे वह व्यवस्था कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना फैली हो, एक दिन उसका पर्दा उठता है और सच्चाई पूरी दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। यूहन्ना के इस दर्शन में एक और अद्भुत बात है। यह कहानी केवल डराने या चेतावनी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक महान प्रेरणा भी है। यह हमें बताती है कि कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, अंत में ज्योति की ही जीत होती है। वह मेमना जो परमेश्वर का पुत्र है, वह हर बुराई, हर झूठ, हर छल और हर अधर्म पर अंतिम विजय प्राप्त करेगा। और उसके साथ वे सब होंगे जो बुलाए गए, चुने गए और विश्वास योग्य हैं, यानी वे लोग जो अपने जीवन में सच्चाई, पवित्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पण को सबसे ऊपर रखते हैं। सोचिए, आज के समय में भी हम किस किस बाबुल के आकर्षण में फंस जाते हैं। कभी हमें लगता है कि बाहरी सफलता ही सब कुछ है, कभी हम किसी व्यवस्था, संस्था या व्यक्ति की चमक दमक से मोहित हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि शक्ति, पैसा और प्रतिष्ठा ही असली जीवन है। लेकिन भीतर से ये सब बाबुल के उस प्याले की तरह है, बाहर से सुंदर, भीतर से जहरीला। और जब वह समय आएगा, जब सच्चाई का पर्दा उठेगा, जब परमेश्वर अपने हाथों से हर व्यवस्था की परीक्षा लेंगे, तब केवल वे ही टिकेंगे जो भीतर से शुद्ध हैं, जो मेमने के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपने विश्वास, अपनी पवित्रता और अपने समर्पण को कभी किसी चमकदार झूठ, किसी मोहक लालच या किसी डर से नहीं बेचा है। यह कहानी हमें एक और गहरा सच सिखाती है। विनाश बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर के सत्य को छोड़कर बाहरी दिखावे, झूठ और पाप के समझौते करने लगते हैं, तब हम अपने ही बाबुल का निर्माण करने लगते हैं। और जब वह बाबुल बहुत बड़ा हो जाता है, जब उसकी दीवारें बहुत ऊंची हो जाती हैं, तब वह अपने ही बोझ से टूट जाता है और उसके मलबे में वे सब दब जाते हैं जिन्होंने उसकी चमक दमक को अपना भगवान बना लिया था। बाबुल की यह कहानी, उसकी स्त्री, उसका प्याला, उसका जानवर, उसके राजा, ये सब सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि हर युग, हर समाज, हर व्यक्ति के जीवन के सच हैं। जब जब हम बाहरी दिखावे, झूठी सफलता और अस्थायी सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, तब तब हम अपने भीतर के बाबुल को सींचते हैं। और जब जब हम सत्य, पवित्रता और परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, तब तब हम उस अंतिम विजय, उस ज्योति, उस शांति के करीब पहुंच जो हर अंधकार, हर झूठ और हर विनाश को हमेशा के लिए मिटा देती है। अब सोचिए, क्या आज हमारे जीवन में भी कोई बाबुल है? क्या हम भी कभी कभी बाहरी आकर्षण, झूठी प्रतिष्ठा या अस्थाई सुख के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम भी अपने जीवन के किसी मोड़ पर उस स्त्री की तरह दिखावे में उलझ गए हैं, जिसके हाथ में सोने का प्याला है लेकिन भीतर से वह खाली है, या उससे भी बुरा, पाप, गंदगी और अधर्म से भरा है? अगर हाँ, तो यह कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है कि समय रहते संभल जाओ, क्योंकि एक दिन सच्चाई का पर्दा उठेगा और तब केवल वही बचेगा जो परमेश्वर के साथ खड़ा है, जो भीतर से शुद्ध, पवित्र और विश्वास योग्य है। तो अगर आज आप अपने जीवन में किसी बाबुल की चमक दमक से मोहित हैं, अगर आपको लगता है कि बाहरी सफलता, झूठी प्रतिष्ठा या दिखावटी ऐश्वर्य ही सब कुछ है, तो एक बार फिर सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाबुल का विनाश निश्चित है। उसकी दीवारें चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन वे गिर जाएंगी। लेकिन जो ज्योति के साथ खड़ा है, जो मेमने के साथ खड़ा है, जो अपने दिल, अपने विश्वास और अपने जीवन को सच्चाई, पवित्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पित रखता है, वही अंत में बचेगा, वही अंत में विजयी होगा। यही है वह रहस्य जो यूहन्ना को दिखाया गया। एक स्त्री, एक जानवर, 10 राजा और परमेश्वर की महान योजना, जो हमें यह सिखाती है कि जितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंत में ज्योति की ही जीत होगी। इसीलिए हे मित्रों, आज अगर हम अपने जीवन में किसी बाबुल की चमक दमक से मोहित हैं, तो संभल जाएं, क्योंकि अंत में केवल वही बचेगा जो परमेश्वर के साथ खड़ा है। यही चेतावनी है, यही प्रेरणा है और यही आशा है। अंधकार के रहस्य में भी ज्योति चमकती है और सत्य की विजय निश्चित है। कल्पना करो, यूहन्ना वहां खड्डे खड्डे न केवल उस दृश्य को देख रहे थे, बल्कि मानो उनके भीतर की आत्मा भी हिल गई थे कि यह सब कुछ केवल उनके समय का नहीं, आने वाली पीढ़ियों की चेतावनी है। बाबुल की स्त्री, उसके हाथ का प्याला, उसका आकर्षण, उसकी सत्ता, ये सब हर मानव हृदय की
उस कमजोरी का प्रतीक है जो बाहरी आडंबर, धन, सत्ता और दिखावे की चकाचौंध में अपनी आत्मा की सच्चाई खो बैठता है। यूहन्ना की आंखों में बार बार वही दृश्य घूमता रहा। वह स्त्री अपने शानदार वस्त्रों में चमकती हुई, पर भीतर से खोखली और गंदी। उसका सोने का प्याला जो बाहर से पवित्रता का आभास देता है, लेकिन उसकी गहराई में सिर्फ पाप और अपवित्रता है। यह दृश्य सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में भी कितनी बार हम ऐसी ही चकाचौंध के पीछे भागते हैं, जहां सतह पर सब कुछ बेहतरीन, आकर्षक और अद्भुत दिखता है, लेकिन भीतर अंधकार, भय और भ्रम का जाल फैला होता है। क्या हम भी कभी कभी किसी बाबुल के आकर्षण में अपनी आत्मा, अपना विवेक, अपनी सच्चाई गिरवी नहीं रख देते? क्या हम भी कभी किसी ऐसे प्याले से आकर्षित नहीं होते जो बाहर से सोने का है, लेकिन भीतर सिर्फ जहर? यूहन्ना के मन में गूंजता रहा, कहीं यह सब सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि हर युग, हर दिल का आईना तो नहीं? वह जानवर जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, उस पर वह स्त्री विराजमान है। उसके हाथ में सत्ता की लिप्सा, उसके इर्द गिर्द दुनिया के राजा, नेता, व्यापारी सब उसके साथ अपने अपने स्वार्थ में उलझे हुए। यह दृश्य दरअसल इस बात का गहरा प्रतीक है कि जब भी समाज, शक्ति और व्यवस्था भीतर से सड़ने लगती है, तो वह अपने ही बोझ से गिर जाती है। अब देखो स्वर्गदूत कैसे रहस्य की परतें खोलता है। वह बताता है कि वह जानवर जिसके ऊपर स्त्री बैठी है, वह केवल बाहरी शक्तियों का संकेत नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो हर युग में, हर व्यवस्था में, हर समाज में कभी न कभी सिर उठाती है। 7 सिर 7 पहाड़ों के प्रतीक हैं, लेकिन वे साथ ही 7 राजाओं का भी चिन्ह है। 5 गिर चुके, एक वर्तमान, एक भविष्य में आने वाला और 10 सींग 10 ऐसे राजा जिन्हें अभी तक राज्य नहीं मिला, लेकिन वे थोड़े समय के लिए सत्ता पाकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाएंगे। इन राजाओं का चरित्र देखो, ये सब एक मत होकर मेमने के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं, लेकिन मेमना जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, वह उन सब पर विजय पाएगा। यह एक दिव्य संकेत है कि चाहे कितनी भी बुरी ताकतें, झूठी व्यवस्थाएं और भ्रष्ट शक्तियां एकजुट क्यों न हो जाएं, अंत में सत्य, प्रेम और न्याय ही विजयी होगा। उस मेमने के साथ वे सब होंगे जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और जिन्होंने अपने विश्वास को अंत तक कायम रखा है। लेकिन यहाँ कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। वही 10 राजा, वही जानवर जिन्हें एक समय बाबुल की उस स्त्री ने सत्ता की चकाचौंध में बांध रखा था, अब उसी से घृणा करने लगते हैं। वे उसे उजाड़ते हैं, उसके वस्त्र फाड़ डालते हैं, उसका मांस खाते हैं और उसे आग में जला डालते हैं। यह दृश्य केवल विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की उस गहरी योजना का हिस्सा है जिसमें हर झूठी व्यवस्था, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में अपने ही बोझ से टूट जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिलों में अपनी इच्छा डाल दी है। यानी वे खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। वे अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को उस जानवर को सौंप देते हैं जब तक कि परमेश्वर की बातें पूरी न हो जाएं। और अंत में वह महान बाबुल जिसने पृथ्वी के राजाओं को बहकाया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया उसकी चकाचौंध में डूब गई थी, वह एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है। उसकी सारी समृद्धि, उसका ऐश्वर्य, उसकी शक्ति सब राख हो जाती है। यह अध्याय हमें बताता है कि भले ही कोई शक्ति, कोई व्यवस्था बाहर से कितनी भी चमकदार, समृद्ध और भव्य, अगर उसकी नींव अधर्म, अभिमान और भ्रष्टाचार पर टिकी है, तो उसका विनाश निश्चित है। ये एक सार्वकालिक सत्य है जिसे न कोई युग झुठला सकता है, न कोई सत्ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होती है वह प्रेरणा, वह उम्मीद, वह रोशनी जो हर अंधकार में भी चमकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी चमक दमक के मोह में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि अपने हृदय को, अपनी आत्मा को पवित्र और परमेश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन सच्चाई उजागर होगी और तब केवल वे ही टिकेंगे जो मसीह के साथ खड़े होंगे, जो सत्य, प्रेम और विनम्रता के मार्ग पर अड़िग रहे हैं। यहीं से वह महान रहस्य खुलता है जो यूहन्ना को दिखाया गया। एक स्त्री, एक जानवर, 10 राजा और परमेश्वर की महान योजना। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे दुनिया में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंत में ज्योति की ही जीत होगी। अब कल्पना करो, आज हम अपने जीवन में कितनी बार किसी बाबुल की चमक दमक में खो जाते हैं। कभी हम किसी पद, प्रतिष्ठा, पैसे या शक्ति के पीछे भागते हैं।
कभी हम किसी झूठी पहचान, छल या बाहरी सुंदरता में फंस जाते हैं। कभी हम अपने भीतर की सच्चाई, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाहर की दुनिया हमें आकर्षक लगती है। लेकिन यह कथा हमें बार बार उसी एक सच्चाई की ओर लौटाती है कि अंत में केवल वही बचेगा जो परमेश्वर के साथ, सत्य के साथ, प्रेम के साथ और पवित्रता के साथ खड़ा है।